विज्ञान 1500 का सेट का ये चौथा वीडियो लेकर आए हैं साइंस का, जो कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 1500 का सेट चल रहा है, 1500 से प्लस ही होगा। चौथा वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन अति अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना? तो उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लेविन है, तो ये विटामिन B2 है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल के कारण होता है। संवेग कैसी धनराशि है? अदिश अथवा सदिश? तो उत्तर हो जाएगा सदिश राशि है संवेग। हेमेटाइट किसका अयस्क है? उत्तर होएगा आयरन का अयस्क है हेमेटाइट है, यानी कि लोहा का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन है। उसके बाद एल्युमिनियम आ जाता है, तब सिलिकॉन। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो उत्तर हो जाएगा 1930 में मिला था। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप साधारणतया किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। जनरल साइंस MCQ क्वेश्चन एंड आंसर चल रहा है, ऑनलाइन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो उत्तर हो जाएगा फीमर इसका उत्तर हो जाएगा। ब्लू विट्राल के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? उत्तर होएगा तना से प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के विमीय प्रतिरूप का है, रूप के अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा FG वेटिंग ने की थी। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा गैस का दाब। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा R.A. मिल्टन ने की थी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम सेमी क्यू है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकिल और तथा जिंक होता है जर्मन सिल्वर में। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम में आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए काम में आती है पक्षियों की पूंछ। ये क्वेश्चन नया है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। चलिए आगे देखते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है तो लाल, काला और हरा रंग होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होती है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। चलिए आगे देखते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी होता है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है तो साइरस है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो उत्तर हो जाएगा हानि। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? तो लाभ या हानि? उत्तर हो जाएगा हानि होता है। नोबेल गैस किन अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? नोबेल गैस किसी अन्य परमाणु से किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? तो है क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। इसमें सब मिक्स क्वेश्चन है, साइंस का पूरा निचोड़ है ये। पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जनरल साइंस MCQ क्वेश्चन विथ आंसर 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर हो जाएगा स्ट्राशियम की उपस्थिति के कारण होता है लाल रंग, और बेरियम के कारण हरा रंग हो जाएगा। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में। फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, यही सिद्ध करती है।
एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो 9.46 गुना 10⁻12 होता है। एक प्रकाश वर्ष में ये होता है, ये बराबर पूछता रहता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट है। हुक्स का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है तो भौतिकी विज्ञान से संबंधित है हुक्स का नियम। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है, ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवंशिकता से संबंधित है मेंडल का नियम। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो डायनेमो है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंदन गति को कहते हैं तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है फोटोसोनिक्स से। जनरल साइंस MCQ क्वेश्चन विथ आंसर यानी कि वन लाइनर का क्वेश्चन चल रहा है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है तो उत्तर हो जाएगा पौधों के बढ़ने की दर। प्रोटीन किन से मिलाकर बने हैं तो एमिनो अम्लों से मिलकर बने हैं प्रोटीन। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय तो उत्तर हो जाएगा अम्लीय है। विटामिन सी अम्लीय होता है क्योंकि उसका 7 से कम होता है। 7 से कम होगा पीएच मान तो वो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर होगा तो वो क्षारीय होता है और 7 रहेगा तो उदासीन होता है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं तो क्षणिक आवेश मापते हैं। ट्रांजिशनल चार्ज नापते हैं। शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है तो उत्तर होएगा अमीटर में किया जाता है शंट का। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है। रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है तो उत्तर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है तो ब्लू विट्रियल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखने के लिए खाएंगे तो बाई हो जाएगा इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे याद करते हैं। IMS गुना √2 कितनी धारा में बराबर होता है। धारा के अधिकतम मान I के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है तो उत्तर हो जाएगा 373 केल्विन होता है। पानी का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का
जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम। शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से पुकारते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। जनरल साइंस MCQ क्वेश्चन विथ आंसर चल रहा है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेलुलोज है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो उत्तर हो जाएगा 1 फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के इनका नाम है वैज्ञानिक का। इसे साबित हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ है। साबित हुआ कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है हर्शे एवं चेज के। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है जिसका 2 या 3 पॉइंट कुछ इसका pH मान होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट सब लोहा का अयस्क है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ह्यूफ्री डेवी थे। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। सोल्टेपस कहलाते हैं। केराटोमलेशिया या जीरोफोल्थेमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो विटामिन A का लक्षण है। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर हो जाएगा लाइकोपीन के कारण होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हाइड्रोजन ग्रुप किसको कहते हैं? तो उसको पीरियोडिक टेबल में दिया है। एक को कहते हैं हाइड्रोजन। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुल भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्राव तैयार करता है? तो एड्रीनल करता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं। उत्तर हो जाएगा
मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल होते हैं मच्छर के मुखाग्र में। परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, इससे हीलियम होता है। जूल सेकेंड किसका मात्रक है? तो शक्ति का यानी कि पावर का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा दिशा से संबंधित है फेरेल का नियम। फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल के हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो उत्तर हो जाएगा आसवन द्वारा तैयार होता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वल्कनीकरण कहते हैं, वल्कनाइजेशन कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस है। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है तो ऋणावेशित होती है, वेशित होगा, वंशित नहीं होगा, ऋणावेशित होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने से, यानी शीशा पर लिखने के लिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो हो जाएगा एमिलेस है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो उत्तर हो जाएगा पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण करती है परमाणु घड़ी। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये किया था आइंस्टीन ने दिया था। आग लगाने वाला नापाल्म बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो नेफ्थेनेट पामीटेट है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। फिर से बोल रहे हैं जनरल साइंस MCQ क्वेश्चन आंसर का सेट चल रहा है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में एक प्रश्न आने वाला है, समझे। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर बढ़ता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम होता है। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। किस
की कमी के कारण बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर घर्षण नहीं हो पाता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है, तो नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है, विकिरण से संचारित होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता, तो कम हो जाती। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण, यानी कि लैक्टिक अम्ल बन जाने के बैक्टीरिया के कारण। अभ्रक माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, तो जगह सुचालक कुचालक दोनों होता है अचालक। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन होती है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान होता है, तो लगभग उत्तर हो जाएगा इसका 11.2 किलोमीटर सेकेंड प्रति सेकेंड। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्रायोजेनिक्स कहते हैं। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल हैवी वाटर क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं। हीलियम में 2 होता है और हाइड्रोजन में भी 2 होता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो कार्बन के हैं। किसी गैस में सड़े अंडों की गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में आती है। सब क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में और तत्काल में पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है, तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है न्यूरॉन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, तो उत्तर हो जाएगा यूरेनल होता है, यूरेनाल। जनरल साइंस MCQ आंसर विथ ये ऑनलाइनर चल रहा है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो लगभग उत्तर हो जाएगा 22,000 किलोमीटर होता है जल में प्रकाश का वेग। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.09 गुना 10 के पावर 16 मीटर दूरी का मात्रक है, जो कि कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकांड्रिया का सर्वप्रथम किसने दिया, तो इसका हो जाएगा पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसका हो जाएगा सी वेंडा ने दिया था। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। इससे आगे हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।